तो भारतीय टीम के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के गेंदबाज असिता फर्नांडो के बीच जो कोलंबो टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ, उसके बाद यशस्वी जायसवाल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई दोस्तों हो गई है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। जी हाँ, जो बात हो ही रही थी, काफी सारे लोग कह रहे थे कि भाई साहब जायसवाल के ऊपर तो बैन लग जाना चाहिए 5 मैचेस के। कोई कह रहा था भाई साहब उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दो। ये सब सारी बातें हो रही थी। पूरा मुद्दा क्या है, किस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और क्या असिता फर्नांडो के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है यार, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई हुई है ये क्यों हुई है। दरअसल दोस्तों, पहला दिन था कोलंबो टेस्ट मैच का और जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये आपने देखा होगा, बहुत अच्छे कट शॉट लगा रहे थे और खास तौर पर असिता फर्नांडो के अगेंस्ट उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा दिख रहा था, मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि जैसे ही असिता फर्नांडो आउट करेंगे जायसवाल को, ये तो पता था कि यार हो सकता है गेंदबाज की तरफ से एक एग्रेशन आ जाए, ये बात तय थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जायसवाल जब पेवेलियन की तरफ जाएंगे उसके बाद वो आएंगे, अपने हेलमेट का एक पुश मारेंगे असिता फर्नांडो को, श्रीलंकाई खिलाड़ी उनके आगे बढ़ेंगे और मामला जो है वो बहुत ज्यादा अगली हो जाएगा। और वो हुआ। हमने जो सीन देखा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार जेंटलमैन गेम है, ये नहीं होना चाहिए, लाइन क्रॉस कर दी। देखो, मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई, क्रिकेट में ये सारी चीजें चलती हैं। अब इस चीज से बाहर निकल जाओ कि हाथ नहीं चलना चाहिए और फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्रिकेट है भाई, सब कुछ होगा, ठीक है। दोनों टीमें जीतने आई हैं, ये हल्की फुल्की बात क्या है। मतलब जायसवाल ने ऐसा क्या कर दिया, अगर हल्का सा बट लगा दिया हेलमेट का तो कौन सा बवाल मच गया यार। हमने तो इससे बड़े बड़े इंसिडेंट होते हुए क्रिकेट इतिहास में देखे हैं यार। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कर्टली एम्ब्रोस को देखा है मेरे भाई, घुसते हुए एकदम बॉडी पे टच करते हुए खिलाड़ियों के। ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो ये बवाल मत मचाओ इन चीजों का, कि ये हो गया। अब आते हैं सीधा पॉइंट पर कि यार कार्रवाई क्या हुई है। तो मैं आपको बता दूं, आईसीसी ने कार्रवाई की है, दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। अब इस पे ठीक है, जो भी है मैं आपको बता देता हूं। यशस्वी जायसवाल एंड असिता फर्नांडो हैव बीन फाइंड 25% ऑफ मैच फीस फॉर ब्रीचिंग लेवल 1 ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। यानी धारा 1 के तहत भाई 25% का मैच फाइन लगा है, यानी 25% मैच फीस काट ली जाएगी। फर्क नहीं पड़ता है यार, देखो इससे, ठीक है। और ठीक है, अच्छा हुआ कि बैन वगैरह नहीं लगाने की बात हुई और ये नहीं कहा गया कि भाई साहब जायसवाल साहब को अलग कर दो इस मैच से। अच्छी बात है। कुछ लोग तो ये चाह रहे थे कि यार जायसवाल जो है बाहर हो जाएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका ना मिले और कोई और प्लेयर, उनका पसंदीदा प्लेयर जो है वो टीम इंडिया में खेल जाए। ऐसा लोग सोच रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की सोच है। या इंडियन क्रिकेट इस वक्त तो उस मोड़ पर आ चुका है जहां पर हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बैक कर रहा है रादर देन की टीम को बैक करो। ये हो रहा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो होता रहेगा। तो जायसवाल, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने जो किया मैं तो बैक करूंगा। मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत हो गया, वो हो गया, चलता है यार। क्या इतना बवाल मचा रहे हैं लोग, तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्यों मचाना है ये बवाल। ठीक है, हो गया तो हो गया, जो होना था यार। अब ये सारी चीजें चलती रहती हैं यार, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इतना बवाल मत मचाओ। ठीक है, कार्रवाई हो गई, दोनों के ऊपर हो गई। अब ये पता था, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जायसवाल ने तो पहले टेस्ट मैच में डिकवेला को खूब बोला था, उसके बाद तो ये आपको लेना चाहिए था। ठीक है ना, तो जायसवाल ने लिया ना भाई। लेकिन अगर कोई गाली गलौज करेगा, जायसवाल ने किया ना, हर्षा भोगले ने क्रिकबज में जो बात कही है उसके नीचे कमेंट कर दिए ना, और ये सारी बात उन्होंने कही है ना कि जब आपको पता नहीं कुछ तो आप ना बोले तो बेहतर है। अब लोग इसको भी अदरवाइज ले रहे हैं, इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बिलो द बेल्ट कमेंट है। क्या है यार, मतलब कौन लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और भाई अगर इतना ही पाक साफ चीजें देखनी है ना, तो यार कोई और गेम देख लो भाई, जहां पे ये सारी चीजें ना होती हो। क्रिकेट है, क्रिकेट में इन्होंने तो फिर रिकी पॉन्टिंग को देखा ही नहीं है ना, जो अंपायर से उंगली दिखा के आउट ले लेता था। जाओ जाके देखो, मैंने स्टोरी की है रिकी पॉन्टिंग की, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता था और क्या नहीं होता था। अब कार्रवाई हो गई है तो लोग डिमांड कर रहे हैं नहीं, बैन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है भाई, छोटे मोटे इंसिडेंट है, चलता है क्रिकेट में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना क्रिकेट का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने कॉन्स्टास विराट मामले में भी बोला था, मैं तो उस वक्त भी बोला था विराट ने जो किया ठीक किया भाई, 18-19 साल मायने
नहीं रखता क्रिकेट में, ये बात तय है। अब दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।